हो गया? चलिए तो हो ही गया है। यही तो हो गया है। हाँ नहीं बन रहा है, बनाइए ना, सब तो इसी में जवाब लाइएगा, बता देंगे। हाँ कौन सी पढ़ेगा? मानव विकास शुरू करना है ना? हाँ चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले सार्थक जीवन किसे कहते हैं? पैसा कमैला के सार्थक जीवन ना कहा जाए, याद रखिएगा। सार्थक जीवन का सीधा मतलब होता है कि आपका जीवन गुणवत्तापूर्ण हो, है कि नहीं? वैसा जीवन जिसमें आप एक अच्छा आयु जिए, है ना, आपकी लंबी आयु हो, शिक्षा का स्तर उच्च हो, है कि नहीं? तो उस तरह के जीवन को और कोई उद्देश्य निर्धारित किए, उसको पूरा किए, हाँ, तब ना आपका जीवन सार्थक होगा। केवल लंबा आयु जी लिए, अब पता चला कि बहुत कष्ट में जिए हैं, है ना, कोई काम कर नहीं पाए हैं, तो वो जीवन सार्थक जीवन नहीं है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है। हाँ, तो सार्थक जीवन केवल लंबी आयु नहीं होता है, दीर्घ माने लंबी आयु नहीं होता है। जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी है ना? बिना उद्देश्य का जीवन जी रहे हैं तो आपका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता है। अर्थात लोग स्वस्थ हों, विवेक पूर्वक सोचकर समाज में प्रतिभागिता करें, उद्देश्य को पूरा करने में स्वतंत्र हो, तो उस तरह के जीवन को सार्थक जीवन कहते हैं। चलिए, एक शब्द है विकास और एक शब्द है वृद्धि। दोनों में बहुत फर्क है ना? आपके एग्जाम में आता है विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको जान लीजिएगा, याद रहेगा। विकास जैसे कि 10,000 से 20,000 रुपया आपकी इनकम हो गया, तो विकास नहीं, वो वृद्धि है। आपका मान लीजिए कहीं कमा रहे 10,000 रुपया मंथली, तो आपका मंथली कितना हो गया? 20,000। वो क्या हो गया? वृद्धि हुआ, है ना? तो विकास क्या है? तो विकास गुणवत्तापूर्ण, गुण में वृद्धि। गुण में वृद्धि का मतलब शिक्षा में वृद्धि, स्वास्थ्य सही रहे, आयु सही रहे, शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, तो इस तरह के विकास को विकास कहते हैं। यानी गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। विकल्पों में वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही विकास है। जैसे मान लिया कि अगर आपकी आय 10,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती है, तो इस स्थिति में हम विकास तब तक नहीं कहेंगे जब तक इस बढ़ी हुई कमाई से आपके जीवन के स्तर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गुण में वृद्धि ना हो। कमाई बढ़वे करे, घर में बच्चा अनपढ़ रहे, कमाई बढ़वे करे, है ना, लोगों का आयु सही नहीं रहे, स्वास्थ्य सही नहीं रहे, तो उसको कभी विकास नहीं कहा जाता। जबकि वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक है, 2 से 4 होना, है ना, वो मात्रात्मक है। जबकि विकास कैसा? गुणात्मक परिवर्तन है। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। और वृद्धि कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक। तो मतलब इसको मापा जा सकता है, वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। मान ले 10,000 से कमाई घट के आपकी वृद्धि कैसी है? नकारात्मक वृद्धि हो गई, है ना? अगर आपकी आय 10,000 से बढ़कर 15,000 हो जाती है, तो इसे हम वृद्धि कहेंगे, भले ही इससे आपके रहने की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य गुणों में कोई परिवर्तन ना आए, लेकिन कहा जा सकता है कि आपके कमाई में क्या हुआ? वृद्धि। क्लियर हो गया? विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। जबकि वृद्धि कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक। वृद्धि कैसा परिवर्तन है? मात्रात्मक परिवर्तन। अब ये दोनों में अंतर तो मिला के लिख दिया लोगों ने। एक तरफ वृद्धि जहां मात्रात्मक परिवर्तन है, वहीं विकास कैसा परिवर्तन है? हाँ, वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करता है, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। यह गुणात्मक और पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन का सूचक होता है। चलिए, मानव विकास शब्द देखिए, मानव वृद्धि नहीं है, मानव क्या है? विकास। यानी एक मनुष्य का विकास किसको माना जाए? तो कुछ लोगों ने देखा कि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर पैसे की कमी नहीं, बिल्डिंग बड़ा बड़ा बिल्डिंग, लेकिन उनका जीवन जो है ना बहुत नरकीय। जो भी पहाड़ी कंट्री है जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, वहां पैसे की कमी नहीं है। पैसा के आधार पर तोला जाए तो बाप वो सबसे आगे निकल जाएगा।
लेकिन वहां के लोगों का जीवन जो है ना बहुत नरक वाला जीवन। तो इसीलिए पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब हक और भारत के थे अमर्त्य सेन। इन लोगों ने मिल के कहा कि किसी देश का अगर विकास जांचना है तो कमाई और उसका राष्ट्रीय आय ही मेन बात नहीं। मेन बात क्या है? तो मेन बात उन्होंने बताया कि उसका शिक्षा कैसा है कि नहीं, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने का स्तर, और फिर इनकम। इनकम भी है, लेकिन एकमात्र इनकम को देख करके ही आप विकास कह दीजिएगा, नहीं, गलत है। आपका शिक्षा का लेवल कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है कि नहीं है, और साथ में इनकम कैसा है। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने कुछ पैमाना बनाया और कहा अब इस पैमाने पे विश्व के देश को जांचिए और देखिए कि कौन विश्व में कौन देश आगे निकल रहा है। और समझ गया ना, उसी को मानव विकास कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाएगा। क्लियर बात हो गया? हम लोग गुणात्मक बहुत अच्छा समझ गए। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी क्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहने के स्तर में होने वाले परिवर्तन से होता है। डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन निम्न रूप में किया गया है। मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन जी सके। ठीक है, मानव विकास किन किन आधार पर मापा जाता है? तो यही 3 आधार आप लिख दीजिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच है, ऐसे बना के आप लिख दीजिएगा। कौन कौन लिखिएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा और पूछेगा एग्जाम में मानव विकास का पैमाना क्या है, तो कहिए 3 पैमाना है। कौन कौन है? स्वास्थ्य है, शिक्षा है और संसाधन तक पहुंच है। तो इसके लिए आपके पास इनकम होना चाहिए, तभी ना आप मान लीजिए घर में टीवी लगाना चाहते हैं। संसाधन तक पहुंच का मतलब क्या है? आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए तो इनकम की जरूरत है ना। तो स्वास्थ्य, मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुशहाल जीवन जी सकता है। शिक्षा, मानव विकास में शिक्षा को शामिल किया जाता है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है और समाज के विकास में भी योगदान दे सकता है। और संसाधन तक पहुंच हुए, संसाधन तक पहुंच से हमारा मतलब एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों से है, क्योंकि संसाधनों के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए संसाधनों तक पहुंच मानव विकास के लिए एक जरूरी पहलू है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल नहीं है तो आप अपना विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति की संसाधन तक पहुंच होना जरूरी होता है। मान लीजिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाई है, स्कूल है ये नहीं, वहां के लोग शिक्षित है ये नहीं, तो बिल्डिंग का क्या महत्व है? आपके पास पैसा हो सकता है, अगर शिक्षा नहीं है तो विकास नहीं है। वृद्धि हो रहा है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मानव विकास का स्तंभ, फिर उसी चीज को थोड़ा सा और मान लिया दीर्घ उत्तरीय करके क्वेश्चन दे दे तो यहाँ पे कैसे लिखना है? तो कहिए मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। एक समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। क्या है समता का मतलब? सभी लोगों को संसाधन तक पहुंच बने, सभी लोग को सुविधा मिले, है कि नहीं है? ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष पैसा कमा लिया सारा सुख अकेले भोग रहा है, नहीं। तो यहाँ पर समानता का मतलब सभी लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना है। अगर नहीं कराइएगा तो उसका विकास कैसे होगा? मान कोई गरीब घर का लड़का है, उसके पिताजी का इनकम कम है, तो वो अच्छा स्कूल कर पाएगा? तो सरकार का काम क्या है? क्यों स्कूल खोले, बच्चा को उसके स्कूल, उस बच्चे के लिए संसाधन स्कूल है। संसाधन का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। संसाधन जो आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए, उस तरह के स्कूल, कॉलेज या कोई अन्य वस्तु को संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है? तो हम उस स्थिति को समानता कहेंगे जब संसाधनों की उपलब्धता में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग के आधार पे, प्रजाति के आधार पे, कमाई के आधार पे या कोनो भी आधार पे भेदभाव किए बिना सबको मिलना चाहिए। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो, है ना, हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, बिना भेदभाव के सबको, जो भारतीय है सब लोग तक संसाधन पहुंचाइएगा, तभी उसका क्या होगा? विकास होगा। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, देखिए सतत शब्द का मतलब पहले समझिए।
सतत शब्द का मतलब होता है कि मान लिया गया आज आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, अब आप ज्यादा खर्चा कीजिएगा तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाइए? कुछ तो नहीं देके जाइएगा। तो ये विकास आपका सतत विकास नहीं हुआ। सतत विकास का सीधा मतलब होता है कि आप आज जो खा रहे हैं कल भी वो खा पाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप सस्टेनेबल काम कर रहे हैं। बात मेरा समझे? जैसे कि एक दिन में सब उड़िया गए तो ओकरा के सतत ना कहल जाए। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार चलता रहे, जो शुद्ध भोग रहे हैं उससे कल बेहतर शुद्ध भोगे, तब आपका विकास सतत विकास माना जाएगा। यहाँ विकास नहीं, पोषणीयता शब्द है। तो पोषणीयता का अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है। मतलब सबको हर समय अवसर मिले पढ़ने का, काम करने का, है कि नहीं? क्योंकि अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो इंसान का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? तो इसके लिए आवश्यकता है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। अब ध्यान दीजिए, मान लिया गया हम लोग बहुत आगे देश को ले जाना चाहते हैं, तो देश को आगे ले जाने के लिए बहुत साधारण तरीका है, उद्योग धंधा को खूब विकास कर दीजिए। अब उद्योग धंधा का विकास कीजिएगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ कटाई होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ठीक है, आज के डेट में हम लोग हो सकता है विश्व के नंबर 1 देश बन जाएंगे, लेकिन कल हम लोग के बच्चा को पीठ पर सिलेंडर लाद के ऑक्सीजन मास्क लगा के ढूंढना पड़े, यह चाहते? तो फिर ये विकास को सतत विकास नहीं कहा जाएगा। वहीं ये बात लिखा है कि इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर, माने आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखकर पर्यावरण को प्रदूषित कीजिए। आप पर्यावरण को इतना नुकसान मत पहुंचा दीजिए कि आने वाली पीढ़ी को पता नहीं चले। आजे के डेट में हमने पानी खरीद के पियता नहीं सब, सोचने वाली बात है। अब आज से 50 साल बाद तब कल्पना कीजिए, सब लोग को मजबूरी हो जाएगा, है ना, पानी खरीदना पड़ेगा, सरकार पानी पर टैक्स लगा देगी, इतना जान लीजिए आप। जैसे जैसे जरूरी हम लोग का बढ़ता जाएगा, पानी का मात्रा कम होता जाएगा ड्रिंकिंग वाटर का, वैसे क्या करेगी सरकार? पानी पे टैक्स लगा दी, टैक्स लग गया तो खरीद के पी रहे हैं, सीधा बात है ना? तो विकास थोड़ी हुआ। तो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखिए, उसके बाद पर्यावरण को भी किए, पैसा कौड़ी जो भी है या फिर जो भी संसाधन है उसका उपयोग कीजिए। ये नहीं कि सर्वाहारी बन जाइए, सब अपने भोग करके खत्म कर दीजिए। हाँ, इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसर को कम कर देगा। क्या देखिए, चलिए, उत्पादकता। उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में। यहां समझिए, हर इंसान अपने आप में मशीन भी है कि नहीं? क्योंकि हम लोग भी तो कोई काम करते हैं, हम लोग भी तो उत्पादन के काम में हिस्सा लेते हैं। तो उत्पादकता, तो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे करेगा? उसका शरीर स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, तभी ना उत्पादन, उसको अवसर मिलेगा, तभी ना। तो यहाँ उत्पादकता से मतलब ये मत समझिएगा कि देश के इंडस्ट्री में कितना उत्पादन, नहीं। हर मनुष्य उत्पादक होता है, हर मनुष्य, चाहे वो शिक्षा का उत्पादन करे, चाहे डॉक्टरी का उत्पादन करे, ये भी उत्पादन ही है। केवल किसान के द्वारा गेहूं का उत्पादन करना ही उत्पादन नहीं है कि नहीं? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया गया है। लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों को ज्ञान बढ़ाने का प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। ये बहुत ही साधारण टॉपिक है, मतलब इसमें हमको लगता नहीं है कि क्या पढ़ाना है। आप सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं, केवल हम रिकॉल करा रहे हैं कि एक मनुष्य ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कब करेगा? जब वो स्वस्थ रहेगा, जब वो स्वस्थ रहेगा, जब वो शिक्षित रहेगा तो करेगा कि नहीं करेगा? तो वही चीज है यहाँ, उत्पादकता का मतलब मनुष्य के द्वारा किए गए उत्पादन कार्य से है, और वह ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कब करेगा? जब वह स्वस्थ और शिक्षित होगा। सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का मतलब है कि जो भी समाज में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी मुख्य धारा में जोड़िए। ठीक है, जो भी समाज में आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से अगर पिछड़ा हुआ है लोग, तो उसको क्या करना है? मुख्य धारा में जोड़ना है।
तो मुख्य धारा में जो जोड़ने का प्रोसेस होता है वही सशक्तिकरण कहलाता है। जैसे अक्सर आप लोग सुनते हैं महिला सशक्तिकरण, तो इसका क्या मतलब समझते हैं? महिलाओं को इतना सुविधा दो, शिक्षा दो, ज्ञान दो, फ्रीडम, आजादी दो कि वो भी आगे बढ़े और पुरुषों के कदम से कदम मिला के चले, तब लोग कहा जाएगा महिला सशक्तिकरण हुआ है। तो यहाँ सशक्तिकरण केवल महिला के लिए ही नहीं है, बल्कि समाज का हर वो वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उन लोग को भी मुख्य धारा में जोड़ना है। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना है, ताकि वह भी अन्य लोग की तरह संसाधन का उपयोग कर सके, उत्पादन में हिस्सा ले सके। चलिए, मानव विकास के कुछ उपागम है, मतलब समझने के लिए थ्योरी, उपागम क्या है पहले इसको समझिए, क्योंकि आप लोगों में बहुत सारा उपागम पढ़ना है। उपागम का सीधा मतलब है थ्योरी होता है, सिद्धांत होता है, नजरिया होता है कि आप किसी चीज को किस नजरिए से देखें और उसके बाद उसको आप व्याख्या कर दिए, तो ये आपका एक अलग उपागम हो गया। तो मानव विकास को देखने का हर लोग का अपना अपना नजरिया है। बहुत से लोग आज के डेट में ऐसा है जो कमाते हैं, कहते हम गजब विकास करते हैं। बहुत से लोग हैं 10 पैसा कमे कमाएंगे, 2 रुपया कमे कमाएंगे, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, घर में लोग स्वस्थ है, परिवार का लोग, बच्चा पढ़ रहा है, उसे उसके नजर में ठीक है। तो उपागम कई है, इसमें सबसे पहला उपागम मानव विकास के उपागम से अभिप्राय मानव विकास को मापने के तरीका, हम अपन विकास के क्यों मापी, हमर नाम होगल तो विकास होगल, पैसा कमा रहे तब विकास होगल, हम स्वस्थ बानी तब विकास बा, हम शिक्षित बानी तब विकास बा, कौन तरीका से उहे लिखा है। मानव विकास के उपागम से अभिप्राय मानव विकास के मापने के तरीका से, मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। सबसे पहले नो डाउट आय, कमाई है ना, सबसे पहले लोग यही देखता है। आपके घर में जाएगा कोई, मान लिया आपका घर झोपड़ी का है और मान लिया दूसरा पक्का का घर है, तो लोगों का टेंडेंसी यही तो बदल जाएगा, अरे संपन्न आदमी लग रहा है। अब घर में जैसे प्रवेश किया है ना, सब सामान वामान देखा, ब्रांडेड ब्रांडेड सामान, बहुत आगे निकल गया ये लोग। अब पहले क्या हुआ कि घर में गाड़ी गलौज शुरू हो गया, तो क्या सोचेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला चीज आय, यह मानव के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। मानव विकास के, यहाँ विकास जोड़ लीजिए ना, इसमें मानव विकास को आय के साथ, मैंने सबसे पहले जमाना के लोग देखो बड़ी समाज में आजो बात ऐसा नहीं के पहले पैसा वाला के कदर ज्यादा बा, शिक्षित लोग के कदर कम बा। तो सबसे पहले लोग विकास के मदे कौन सी समझे, कमाई बा तब विकास बा, तोहर कमाई बा बड़ा का आदमी वाला तू है ना। तो फिर दूसरा स्टेज में आया नहीं, कल्याण उपागम। तो कल्याण उपागम को मानव को लाभार्थी तो सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो मान लिया ठीक है लोगों के कमाइए बढ़ जाए, लेकिन पैसा से कल्याण हो जाएगा, ये कौन कह दिया है? इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, और सबका जो उपागम है उसमें भी कल्याण उपागम है। आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपके सुख शांति में वृद्धि हो, आपका जिंदगी सस्टेनेबल टाइप का विकास करे, तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि संसाधनों का जो भी संसाधन है राज्य के पास, उसका उचित तरीके से क्या करे, बंटवारा करे, तभी ना कल्याण होगा सबका। अब एक तरफा होकर निर्णय ले ले तो फिर तो कुछ लोग का हो गया, कुछ लोग का ऐसे ही रह जाएगा। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, है ना। आधारभूत आवश्यकता में देखिए 6 वो न्यूनतम आवश्यकता को माना जाता है, बेसिक, इतना तो जरूर पूरा होना चाहिए तभी मानव विकास होगा। जिसमें सबसे पहले शिक्षा, भोजन, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरा माहौल, शरीर स्वस्थ हो और बढ़िया घर हो। आप पैसा ही कमाइएगा थोड़ा देर के लिए, सोचिए तो आप क्या करिएगा, बाल बच्चा को पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? आप पढ़ाना है, नहीं तो आपको लगेगा क्या कि हम भाई हम तो पढ़ लिए, लेकिन वो लोग ऐसे। उसके बाद उनको बढ़िया से बढ़िया भोजन देने का, पौष्टिक भोजन देने का कोशिश कीजिएगा। अपना दिन भी याद कीजिएगा कि हम लोग तो कुछ खा के जी लिए, लेकिन मेरा बच्चा कुछ नहीं खाए, उसको बेहतर से बेहतर भोजन दिया जाए। आजकल देखिए हर लोग आरओ का पानी खोज रहा है कि नहीं है? स्वच्छता जहां रह रहा है वहां चारा साफ सुथरा हम रखें,
स्वास्थ्य भी अच्छा से अच्छा रहे। देख रहे हैं पैदा लड़का ले रहा है, तब से टीकाकरण शुरू हो रहा है, हमने देखो वो टीका नहीं कर, लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क में हैं, कोई बीमारी धर लेगा। लेकिन टीकाकरण हो जाने से क्या होता है, लड़ने की क्षमता थोड़ा डेवलप हो जाती है बीमारियों से। हाँ, तो ये आधारभूत आवश्यकता उपाय, तो ये कहा कि बेसिक जो जरूरत होती है उसको विद्वानों ने 6 भागों में बांटा है ना, और इस 6 को तनी याद कर लीजिएगा। एंड लास्ट है आपको क्षमता उपागम। ये क्षमता उपागम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। इसको किसने दिया, अमर्त्य सेन ने दिया था। क्षमता उपागम को किसने दिया था? इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। आसान भाषा में देखें तो अगर एक व्यक्ति ज्यादा सक्षम है तो उसका मानव विकास ज्यादा हो। चलिए सीधा बात, किसी इंसान को पैसा देने से ज्यादा जरूरी है उसको सक्षम बना दीजिए, तो खुद पैसा भी कमा लेगा, समाज के लोग का भलाई भी करेगा। तो अमर्त्य सेन ने कहा, और बहुत हद तक मोदी जी का यहाँ थोड़ा प्रशंसा करेंगे, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जितना योजनाएं सबको खटा रहे हैं, शिक्षा पर बल दे रहे हैं कि लोग पढ़े लिखेगा तो नौकरी लगेगा, खुद कमाएगा। आज मान लिया गया 10 किलो राशन दे देने से, पैखाना बनवाने से आपका जिंदगी नहीं ना चल जाएगा। अब जानवर नहीं ना है कि पेट भर गया काम खत्म, आपके अंदर और भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, है कि नहीं? तो अमर्त्य सेन ने कहा कि 2 रुपया देने से अच्छा है उसको 2 लाइन कुछ सिखा दो, क्योंकि उसका उपयोग करके वो 2000 भी कमा सकता है और देश के ऊपर बोझ कभी नहीं बनेगा। तो क्षमता डेवलप करो, सीधा बात है। क्षमता उपागम क्या कहता है? क्षमता। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं सबको फिर से, है ताकि आप लोग को याद भी हो जाए। बहुत हो गया, ये कम नहीं है, बहुत हो गया। सार्थक जीवन का मतलब क्या समझे, बोलो? आपका कमाई बढ़ गया तो जीवन सार्थक हो गया? नहीं, गुणवत्तापूर्ण जीवन। गुणवत्तापूर्ण जीवन किसको कहा जाता है, बोलिए? स्वस्थ शरीर हो, शिक्षित हो आदमी, है कि नहीं, और उसके जीवन का कोई उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को पूरा करने में वह सक्षम हो, तो उसका जीवन क्या कहा जाता है? सार्थक जीवन। देखिए बहुत समझाते हैं, अब ये सामान्य चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं है कि इसमें थ्योरी घुस जाएंगे, ज्यादा थ्योरी घुसिया देंगे ना बुझाएंगे। आप लोग सब जान रहे हैं, महसूस भी किए हैं, बस रिकॉल हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सवाल मिले तो लिख नहीं पाइएगा, हमको पता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं लिखिएगा कैसे, इसका प्रयास कीजिए। तो सीधे सार्थक जीवन से क्या अभिप्राय है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो लिखिएगा सार्थक जीवन का मतलब केवल आय की बढ़ोतरी से नहीं, बल्कि व्यक्ति में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसी को सार्थक जीवन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का स्वस्थ होना, शिक्षित होना और साथ ही उसका जीवन उद्देश्य पूर्ण होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो वो सार्थक जीवन जी रहा है। सिंपल बात है, हम बोल दिए, आप भी बोल दीजिए, है ना। इस तरीका से थोड़ा सा दिमाग पर ये डालिए, वीडियो बार बार देखिए, हम कह रहे हैं वीडियो बार बार देखिए, बहुत फायदा होगा, क्योंकि पूरा क्लास ही लेक्चर है है कि नहीं है। तो वीडियो देखिएगा तो आपको रिकॉल होगा, बार बार याद होगा। चलिए दूसरा, विकास और वृद्धि में अंतर समझ गए, वही बतवा सार्थक जीवन। विकास का मतलब गुणात्मक परिवर्तन से है, पहले लाइन लिखिएगा, विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है, अर्थात इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का स्वस्थ, शिक्षित और उद्देश्यपूर्ण जीवन अगर होता है तो उसके विकास को विकास कहा जाएगा। और इसमें और मन करके एक लाइन लिख दीजिएगा, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति का कमाई 1000 से या 10,000 से 15,000 हो गया तो उसका जीवन विकासपूर्ण हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ, उसके कमाई में वृद्धि जरूर हो गया, लेकिन उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ यह नहीं तय है। अब वृद्धि में जस्ट उल्टा लिख दीजिएगा कि यह मात्रात्मक वृद्धि को दिखाता है, अर्थात किसी व्यक्ति का कमाई अगर 10,000 से 15,000 हो गया तो यह उसका आय में वृद्धि हो गया। और विकास और वृद्धि में अंतर दोनों को जोड़ के लिख लीजिएगा। मानव विकास के बारे में लिखिएगा कि जब किसी, चाहे 2 लाइन पहले लेक्चर मैंने भूमिका बना दीजिएगा कि विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास अपूर्व संपत्ति है, लेकिन वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न स्तर पे है। इसी संदर्भ में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब हक
और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मानव विकास का संकल्पना दिया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। इसको मापने का 3 आधार है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत या ये क्या बोले मांग बोलते हैं, सॉरी, संसाधन, उत्पादक है ना, संसाधन, संसाधन तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच, ऐसे करके लिख लीजिएगा। अगर वही स्तंभ पूछे, आधार हो गया 3 गो, स्तंभ हो गया 4 गो, पिलर कब हो गया 4 गो, है ना। तो पिलर 4 गो क्या है, समानता, दूसरा सतत पोषणीयता, है ना। सतत का मतलब समझ गया, कोई ऐसा काम करिए तो यह सोच के कीजिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या यह सुख मिल पाएगा या नहीं। आज हम लोग खुला हवा में सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कल हमारे आने वाला पीढ़ी ले पाए, अब पता चले कि हम लोग सब पर्यावरण को प्रदूषित कर दें तो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। हम लोग आज कल चला के स्वस्थ साफ सुथरा पानी पी लेते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी गंदगी आने लगा है। अब एक समय ऐसा आ जाएगा कि भाई कल का पानी भी खराब हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, मिनरल वाटर ही केवल चलेगा। हाँ, तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं मानव विकास के उपागम। तो कहेगा मानव विकास के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। आय उपागम, यह सबसे पुराना उपागम है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के आय में बढ़ोतरी को ही उसको विकास मान लिया जाता था। दूसरा लिखिएगा कल्याण उपागम। इसके अंतर्गत जो है धीरे धीरे राज्य की भूमिका को बढ़ाया गया और राज्य को यह निर्देश दिया गया कि राज्य जो है हर व्यक्ति तक संसाधन को पहुंचाए। और भी अगर याद आए तो लिख दीजिएगा, ऐसा उपाय भारत संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया है ना। ये सब लिखिए तो सब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता। कहिएगा इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की बात कही गई है ना, जैसे कि शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास, है ना। तो ये अगर किसी को मिल रहा है तो माना जाएगा कि वो उसका मानव विकास हो रहा है। और क्षमता उपागम, क्षमता उपागम का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर में उसके कार्य करने की क्षमता को डेवलप करना, कार्य करने की क्षमता को डेवलप करना। और यह संभव कब होगा, जब वो शिक्षित होगा। यह संभव कब होगा, जब वह स्वस्थ होगा, है ना। इस तरीके से कह के निकल लीजिएगा। चलिए आज रहने देते हैं, बहुत हो गया। घर पे जाके ईमानदारी से इसको बार बार पढ़िए और पढ़ के लिखिए। 2-4 लाइन है, लिखना है, क्योंकि परीक्षा में आपको लिखना है। बात समझ गए। बहुत टीचर क्या करेगा, लिखा देगा, कहेगा रट लिया लोग। हमने एक शब्द नहीं लिखाया, केवल हम लेक्चर दिए ताकि आपको ये चीज आसान लगे। अभी आसान लग रहा होगा, विकास और वृद्धि आसान लग रहा है कि नहीं। मानव विकास किसने दिया, महबूल हक। उनके सहायक कौन थे, अमर्त्य सेन। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, मोस्ट वीवीआई खूब पूछ लेगा, ठीक है। ये सब चीज है ना। उसके स्तंभ को 4 गो, आधार को है, मानव विकास के 3 गो है। विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा। चलिए आज के लिए